अपोजिशन लीडर है खैबर पख्तूनख्वा के, वो ये कह रहे हैं कि 35 MPs पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमारे साथ राब्ते में और हम लोग अपना वज़ीर आला ला रहे हैं। क्या पैगाम देंगे उन MPs को जो ये इकदाम करने जा रहे हैं? कौन है जी? अपोजिशन लीडर अमीर मुकाम के भाई इबाद साहब। देखिए जी, ये अवाम का जो मैंडेट है, अवाम ने खैबर पख्तूनख्वा की अवाम ने 13 भी इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मैंडेट दिया, फिर 18 में मैंडेट दिया, फिर 2024 में तमाम तर जुल्म, तमाम तर जबर और तमाम तर फस्तायत के बावजूद जो है उन्होंने हमारा निशान छीना गया, हमारी पार्टी को बैन किया गया, गन पॉइंट पे हमारी लीडरशिप को डिस्क्वालीफाई किया गया और हमारे बड़े बड़े जगादरी और बड़े बड़े जो लीडरशिप थी उनको पार्टी छुड़ाई गई। हमने अंडर 16 के ज़रिए इलेक्शन लड़ा, आवाम ने वालियाना वोट डाले और 2/3 नहीं 3/4 से खैबर पख्तूनख्वा में हम जीत के आए। तो खान ने अपना एक कप्तान पहले बनाया था अली अमीन खान को। मैं अली अमीन खान की एफर्ट्स को अप्रिशिएट करता हूँ, उन्होंने बड़ा अच्छा वक्त गुजारा और उसने बड़े मुश्किलात के ज़माने में न सिर्फ जब वो प्रेसिडेंट थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा चैप्टर के, उन्होंने अपने उम्मीदवारों को लॉन्च किया, उम्मीदवार खड़े किए और भारी स्केल से वो जीत के आए। फिर उसको चीफ मिनिस्टर बने तो फाइनेंशियल जो सूबे की सिचुएशन थी बड़ी ख़राब थी, लैंड ऑर्डर की सूरत हाल बड़े ख़राब थे। वहाँ के बेटा लेट मी कंप्लीट वहाँ पे जो उनके हालात थे वो जो है उन्होंने उसको संभाला था मुल्क को और सूबे को, और बड़े चैलेंजेस के सामने जो करके आ रहे थे। लेकिन खान ने कहा था कि मेरा चीफ मिनिस्टर जो है खान ने चेंज किया और हमारे लीडर है, हमारा कहते उसको ये प्रीरोगेटिव हासिल है कि वो किसी को भी चीफ मिनिस्टर बनाए, तो खान ने बनाया है। सो जवाब मेरा लंबा हो गया है। अवाम इमरान खान के साथ है, खैबर पख्तूनख्वा के MP इमरान खान के नज़रिए के साथ हैं। जिसने भी ये बयानबाजी की है उनको कहो कि इंशाअल्लाह ताला हम आईने पाकिस्तान को मानने वाले हैं, पुरअमन लोग हैं, हमारी जदीद पुरअमन है और हमारा वज़ीर आला आईने पाकिस्तान के तहत खान जिसको बना इंशाअल्लाह बनेगा। आप पहले भी जोर लगा के खड़े हैं, आप अपने जबर के अपने तरीके इख्तियार कर लिए, हमें गोलियां मारी, हमारा मैंडेट छीना, सुप्रीम कोर्ट का आपने कहना नहीं माना, हमारी पार्टी को बैन किया, उसके बावजूद लोगों ने हमें वोट डाला और हमारे पार्लियामेंटेरियन को अरबों रुपए की ऑफर्स की गई, हमें गिरफ्तार किया गया, छापे असम्बली के अंदर से गिरफ्तार किया गया। ये मैं समझता हूँ कि जो पार्लियामेंट हाउस जहाँ मैं खड़ा हूँ ये सियासत का मक्का और काबा व किबला है जी, यहाँ से MLA को गिरफ्तार किया गया, क्या क्या फस्तायत नहीं की गई, लेकिन लोग जो है वो डट के खड़े हैं। इंशाल्लाह बड़े बाज़मीर लोग हैं, गैरतमंद लोग हैं खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के लोग। मुझे न सिर्फ यकीन है बल्कि मेरा ईमान है कि वो कोई दुनिया की ताकत उनका ज़मीर नहीं खरीद सकती, और जब वो वोट डालने जाएंगे तो साथ ला इलाहा इल्लल्लाह का वो नारा भी लगाएंगे, पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाएंगे, इमरान खान जिंदाबाद का नारा लगाएंगे और फिजुल मिसाल कामयाबी से उनको जवाब करें। बताइएगा, सुहेल अफरीदी जो हैं उन्होंने अता तारड़ ने कहा कि वो दहशतगर्दों की प्रॉक्सी हैं और वो उनके बहुत बड़े सहूलतकार हैं, आप इस पे क्या कहेंगे? बेटा अब उसको अता तारड़ का मैं पहले आपको जवाब दे चुका हूँ, आपके वो ले गए हैं, मैंने जवाब दिया है। उनको ये जो है फतवे नहीं बांटने चाहिए, वो कौन होते फतवे बांटने वाला? मेरा उनसे अच्छा तल्लक है, मेरा पुराना तल्लक वास्ता है उससे, लेकिन वो खुद फॉर्म 47 का है, वो अवाम का मैंडेट लेके नहीं है, हारे हुए लोग हैं, आपको अवाम ने मैंडेट नहीं दिया, आप ऐसी बातें ना करें, आप फतवे ना बांटे। आप कौन होते हैं फतवे बांटने वाले? आप पाकिस्तानियत का जो है वो कर रहे हैं, और आप कौन होते हैं किसी को काफिर करने वाले? सुहेल अफरीदी जो है वो पाकिस्तानी है, उनका बच्चों उनके वाओ अजदाद ने पाकिस्तान के लिए कुर्बानियाँ दी हैं, वो अवाम का मैंडेट लेके आया है, वो खैबर पख्तूनख्वा का मिनिस्टर रहा है। जब तक वो मिनिस्टर रहा है तो वो महबूब वतन भी था, ठीक था। अगर वो चीफ मिनिस्टर बन गया उस पर इल्ज़ाम लगाने के लिए आपके पास प्रूफ होने चाहिए। आईने पाकिस्तान बड़ा कैटेगोरिकल है, वाज़ेह है, दो टोक है। अगर कोई ये कहता है कि आपकी पॉलिसीज फेल हो गई, आप नाकाम हो गए, आप डिलीवर नहीं कर सके, आप धांधली वाले हैं, आप अवाम का वोट, अवाम ने आपको वोट नहीं दिया, आपने में गोली मारी है, तो उस बुनियाद पर अगर आप कहते हैं कि वो जो है उस पर वो ये लगा रही है, ऐसे फतवों से ना अवाम मानती है ना आपके कोई साथ है। मसीह साहब, आपकी बड़ी सियासी और गहरी नज़र है सियासत पे, आप ये मुझे बताएं कि एमरजेंसी वज़ीर आला CM के भी चेंज करना, क्या सर इसमें अंदर क्या कहानी है? मैं सच्ची सी बात है जी, मुझे इसकी बारी डिटेल्स के बारे में पता नहीं है। देखें जी, अली अमीन खान ने मैंने पहले भी कह दिया है कि उसको जब
हम पे गर्दाब आया और बड़ी बड़ी लीडरशिप जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ गई। हमारे चीफ मिनिस्टर्स थे महमूद खान साहब और प्रिंस खट्टक साहब, इस तरह के बड़े बड़े नाम थे, छोड़ गए। तो वो उसको खैबर पख्तूनख्वा चैप्टर का प्रेसिडेंट बनाया गया और बड़े मुश्किल हालात में 9th मे के बाद उन्होंने न सिर्फ पार्टी को इकट्ठा रखा, पार्टी का इलेक्शन कंटेस्ट करवाया और फ़कीरुल मिसाल कामयाबी मिली। खान उनका नाम नॉमिनेट किया चीफ मिनिस्टर्स के लिए। उसने 1.5 साल में अपने तय बड़ी अच्छी कोशिश की है। बड़े चैलेंजेस थे, फाइनेंशियली सूबा कोलैप्स कर गया था, उसके पास जो थे 4-5 रोज़ के लिए भी सूबा चलाने के पैसे नहीं थे। फिर लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल थी कि पुलिस ने जो है वो 5-6 सूबों अजला में काम करने से इनकार कर दिया था। तो उसने जो फ्लड आया है, फ्लड में न सिर्फ उसने फ्लड में लोगों को रेस्क्यू किया है, रिलीफ बांटा है और तमाम लोगों को पैसे भी बांट दिए हैं, तकसीम कर दिए हैं। अभी तक जो दूसरे अजला सूबों में खैबर उसने सिंध और पंजाब में अभी तक जो है वो सर्वेज हो रहे हैं। उसने सर्वे करवा के रिलीफ भी दिया, रेस्क्यू भी किया। और लेकिन क्योंकि खान साहब का ये ज़हन है, खान साहब ये समझते हैं कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक माटो और एक नज़रिया है, उस बुनियाद पे खान साहब को ये इस्तेकाक हासिल है कि वो अपनी जो भी टीम कप्तान है जिसको वो चेंज करना चाहिए। बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, बड़े चैलेंजिंग टास्क हैं। और खान साहब ने जो है वो उनको बनाया है शकील आफरीदी को, और शकील आफरीदी नाम है ना उसका, सोहेल आफरीदी साहब को बनाया है। तो इंशाल्लाह ये खान की चाह से, खान बेहतर समझता है किसको उन्होंने किस जगह पे खिलाना है। आखिरी सवाल है कि सेनेटर मुश्ताक साहब कल रात को ये कह रहे थे कि मैं इमरान खान से भी जो है अडियाला जेल में मिलना चाह रहा हूँ। पहले भी वो ये कह चुके हैं और अब उन्होंने जमात इस्लामी भी छोड़ दिया। तो क्या आप उन्हें पीटीआई में शमूलियत की दावत देंगे? वो बड़ा मुझे वतन है, मैं उनकी गैरत को, मैं उनकी अजमत को, मैं उनकी इंसानियत को, मैं इसके ईमान को सलूट करता हूँ। पीटीआई में शमूलियत परवेज़ मुश्ताक, सेनेटर मुश्ताक अहमद खान, मुझे आप पे फ़ख्र है। आप न सिर्फ पाकिस्तान की आवाज़ हैं, आलम इस्लाम की आवाज़ हैं। आपने हज़रत क़ायद आज़म के फ़लसफ़े को ज़िंदा रखा, आपने रियासत पाकिस्तान के फ़लसफ़े को ज़िंदा रखा। आप जुल्म नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ खड़े हुए, आपने जान जोखों में डालकर वहाँ गए जहाँ कोई भी नहीं जा सका। किसी इस्लामिक कंट्रीज़ को जुर्रत नहीं हुई कि वो एक टेबलेट भेज सके, किसी को जुर्रत नहीं हो रोटी का एक लुकमा वहाँ भिजवा सके। आपने अपनी जान निछावर करके, और पूरे जो 2 लोग उनको मैं सलाम पेश करता हूँ। और ऐसे जो लोग हैं ये पाकिस्तान का सरमाया होते हैं। खान साहब से उसने इजहार किया है क्योंकि उसको पता है कि खान साहब आलम इस्लाम का एक ऐसा सपूत है। इमरान खान जो हक की जंग लड़ रहा है, सच्चाई की जंग लड़ रहा है और आईने पाकिस्तान की जंग लड़ रहा है। तो ऐसे लोग, तमाम ऐसे लोग जो भी हक और सच की आवाज़ लड़ रहे हैं, हमारे दरवाजे उनके लिए आप खुले हैं और हर वक्त खुले हैं।